देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालना है जिसकी ईच साइड कितनी है 8 मीटर। अभी देखिए रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब हुआ कि आपका जो हेक्सागन है उसकी सारी साइड्स जो हैं वो क्या है इक्वल। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन दिया है हैविंग ईच साइड 8 सेंटीमीटर। तो हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, हमारी टोटल साइड्स होती हैं हेक्सागन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागन तो कितनी होती है हेक्सागन में साइड्स 6। और हमें पेरीमीटर निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, आपको जो आपके पास जितनी साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ साइड्स के साथ। तो 6 इंटू 8 सेंटीमीटर की जो है वो एक साइड की लेंथ है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर करके हाउ मेनी टाइम्स करेंगे 6 टाइम्स कर देंगे 8 प्लस 8 प्लस 8 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 48। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन का कितना आपके पास पेरीमीटर आया 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। आपको स्क्वायर का निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। यहाँ पे आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी स्क्वायर का कितना 20 मीटर और साइड निकालनी है। अब हमें पता है जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर निकालने का वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वो रहता है 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड का मतलब कि लेंथ ऑफ साइड, जो साइड की लेंथ है। अभी हमें साइड ही निकालनी है और ऑलरेडी हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम इसकी जगह रख लेंगे यहाँ पे 20 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया है वो हमने 20 मीटर रख लिया है और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में आपके पास साइड जो है वो आपके पास अननोन है, मतलब आप नहीं जानते हैं कि साइड कितनी है वो आपको निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आपको साइड निकालनी है तो 4 को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, और साइड आपका यहाँ पे रह जाएगा। अब देखिए 4 को 20 से डिवीज़न दे दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 5 ज़ार 20, तो साइड कितनी आ गई आपके पास 5 मीटर। तो ये आंसर आपका आ गया है कि साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 5 मीटर जिसका पेरीमीटर कितना है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। यहाँ पे पेंटागन दिया है रेगुलर पेंटागन, उसका पैरामीटर दिया है 100 सेंटीमीटर। आपको साइड निकालनी है कि ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेंटागन में कितनी टोटल नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो पेंटागन में होती हैं 5 साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। अब देखिए पेंटागन में आपका कितना साइड्स होती हैं 5 और आप रेगुलर पेंटागन का जो पेरीमीटर है वो कैसे निकालते हैं 5 इंटू साइड। ठीक है, और आपको निकालना है, देखिए साइड निकालनी है आपको और आपको पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5 इंटू साइड और आपको दिया कितना है ये 100 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको साइड निकालनी है तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 20 5 ज़ार कितना हो जाएगा 100। अब देखिए आपका आंसर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो एक साइड आपकी 20 होगी तो टोटल 5 साइड्स का कितना हो जाएगा फिर 100। अगेन दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन बोला है और उसका आपको पेरीमीटर दिया है 100 सेंटीमीटर। आपको साइड निकालनी है तो रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 5 इंटू साइड और यहाँ पे आपने पेरीमीटर आपको दिया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड को एक साइड रहने देंगे जो आपको निकालना है और 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपकी ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ रेगुलर हेक्सागन। अब आपको यहाँ पे पीस ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है टोटल 30 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म। अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है तो कितनी होगी, और रेगुलर हेक्सागन बनाना है तो कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पेरीमीटर दिया हुआ है, आपको साइड निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट पहले हम ए पार्ट करते हैं स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे अ पीस ऑफ स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी दी है 30 सेंटीमीटर। तो देखिए स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ पे हमें पता है स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। अब देखिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया है ऑलरेडी कि 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग की लेंथ है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह, और 4 इंटू साइड आ गया। अब साइड हमें निकालनी है तो 4 हम दोबारा इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई नंबर जो है वो अगर एक साइड राइट हैंड साइड में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लेफ़्ट साइड जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। चाहे आप राइट से लेफ़्ट में लेके जाएं या लेफ़्ट से राइट में लेके जाएं, तो जो भी आपका साइन होगा वो चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका साइड रह गया है, अब इसको आप काट लीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 को आप 30 से काटेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 ज़ार कितना होता है 28। अब 2 आपके पास रिमाइंडर बच गया है, देखिए 2 रिमाइंडर बच जाएगा तो ये आपका जो साइड है वो क्या बन जाएगी, देखिए 7 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएंगे ये 7 4 और यहाँ पे 2, 7 इंटू 4 कितना हो गया 28 और प्लस 2 कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 4। अगेन दोबारा मैं यहाँ पे लिखती हूँ अच्छे से, 7 मिक्स्ड और 2/4, तो ये आपका आ गया आंसर, और ये किस में है सेंटीमीटर में। तो जो आपके स्क्वायर की एक साइड होगी वो होगी 7 मिक्स 2/4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मिक्स में आ जाएगा, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 2 बच जाता है। तो जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो आप इसको इस वे में लिखते हैं। तो इसका आंसर ये आ गया आपके पास कि आपका जो स्क्वायर है उसकी ईच साइड कितनी होगी 7 मिक्स 2/4 सेंटीमीटर। या फिर आपने इसको अगर डेसिमल पॉइंट इसमें लिखना है फॉर्म में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 7 और पॉइंट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये 7.5 आ जाएगा। ठीक है, जब आप 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ निकालनी है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो हो जाता है आपका, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ अ साइड। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 है आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3 इंटू लेंथ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना है लेंथ, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर रह जाएगा, 3 आपका डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे आपका लेंथ आ जाएगा, लेंथ ऑफ साइड। अब देखिए 3 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, तो लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आ जाएगा आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो कितना आया आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, देन उसके बाद जब आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली जो है वो आंसर को कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको जो दिया हुआ है पीस ऑफ स्ट्रिंग वो 30 सेंटीमीटर है, उससे आपको स्क्वायर बनाना है। फर्स्ट ए पार्ट है, हमने स्क्वायर बनाया, उसकी साइड निकाली 7.5 सेंटीमीटर आई, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच साइड कितनी आई 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट इसका,
सी पार्ट में बोला गया है अ रेगुलर हेक्सागन। तो देखिए, तो सी पार्ट में रेगुलर हेक्सागन का हमने लेंथ निकालना है। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड। अब देखिए 6 इंटू साइड मतलब आपके हेक्सागन में होती हैं 6 साइड, और साइड की जो लेंथ होगी उससे आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पेरीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर ऑलरेडी आपको दिया है, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख देना है और जितना आपको दिया है वो आपने इक्वल टू में लिख देना है। अब साइड निकालनी है तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए 6 5 जार कितना होता है 30। तो आपकी जो हेक्सागन है उसकी ईच साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर। देखिए आपका 11th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से।